न्यूज इंडिया 24। और मैं आज तक नहीं भूला हूं जो उन लोग की बातें कि सर रात को कभी कभी लोग आते हैं और बंदूक की गोलियां चला के हम लोग को डराने के लिए कि हम लोग वापस चले जाएं। मैं हैरान हूं, सबके भाषणों में एक बात निकल के आई, 370 हटने से तकलीफ क्या है। आज हम आपको भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर का ऐसा भाषण सुनाने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने कश्मीरी पंडितों को लेकर अपनी कुछ पुरानी यादें साझा की, जिनको बोलते हुए वह भावुक हो गए। साथ ही उन्होंने धारा 370 के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेसियों की जमकर क्लास लगा डाली। अभी सुनिए पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे का ये भाषण। और मैं ये बात इसलिए इस चीज से शुरू कर रहा हूं कि उस कमेटी के साथ हम लोग गए, कश्मीरी पंडित जहां रहते हैं वहां, जो एक एक परिवार की अगर आप गाथा सुन लेते तो जितने कमेटी के लोग उस समय हम लोग के साथ थे, सबके आंखों में आंसू थे। सब लोग रो रहे थे उनकी कि किस तरह वो निकाले गए, किस तरह उनके साथ उत्पीड़न हुआ। वहां की व्यथा अगर आप देख लेते, आज इतने लोग इतनी बातें कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सबको पहले उन कैंपों में जाके देखना चाहिए कि किस तरह वहां पे कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। एक कमरे में 4 परिवार। और मैं आज तक नहीं भूला हूं जो उन लोग की बातें कि सर रात को कभी कभी लोग आते हैं और बंदूक की गोलियां चला के हम लोग को डराने के लिए कि हम लोग वापस चले जाएं। लेकिन हम लोग आए हैं यहाँ और हम लोग ने दृढ़ संकल्प किया हुआ है कि हम लोग यहां रह के हम लोग अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ये भावना थी उन लोगों में और इस तरह जोड़ा गया। मुझे आज भी याद है कि परिवार की छोटी बच्ची ने जो हम लोग से बोला कि अंकल हम लोग को डर लग रहा है, यहां पर हम लोग को वापस भेजिए। ये ऐसी व्यथा है जो आज उन परिवारों में एक आशा के किरण जागी है 370 हटने के बाद। और आप, मुझे आश्चर्य होता है कि इस सदन में मैं तो यील्ड करने के लिए तैयार हूं, कोई बताए कि 370 हटने से क्या तकलीफ है उन लोगों को। अगर हम लोग ये कहना बंद कर दिया है कि भारत का एक अंग है जम्मू कश्मीर, हम लोग हमेशा कहते थे भाषणों में कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। क्यों कहते थे? क्योंकि तब लगता था हमें कि वो भारत के बाहर। 370 हटने के बाद आज हम लोग ये संकल्प करके कह सकते हैं कि वो भारत का अंग है। ये फर्क है और उसके लिए विरोध हो रहा है। मैं हैरान हूं, सबके भाषणों में एक बात निकल के आई, 370 हटने से तकलीफ क्या है। आप लोग बात कर रहे हैं कि वहां पे उत्पीड़न हो रहा है, लोगों के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। जो जम्मू कश्मीर पुलिस में है उनकी व्यथा आप जानते हैं, वो कौन लोग हैं? वहीं के लोग हैं और मुस्लिम लोग हैं जो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, उनको गोलियां खा रहे हैं जो आतंकवादी हैं उनका मनोबल आप कम कर रहे हैं। ये ऐसी बातें ना करिए, ऐसा संदेश बाहर मत भेजिए कि हम लोग एक साथ नहीं है इस चीज में। तो ये सब बंद करिए। ये देश, ये प्रदेश भारत का अंग है और हमेशा रहेगा। इसको कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, चाहे आप लोग जितना लगे रहें। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बंद अब नहीं होते हैं, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, हड़ताल नहीं होता है। पहले यह था कि कोई केंद्रीय मंत्री गया बंद, कोई गया, गृह मंत्री जी गए बंद, प्रधानमंत्री जी गए बंद, विपक्ष के लोग गए तब भी बंद था। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मैं यही बात कहने के लिए मैं सुबह से बैठा था कि आप लोग इसको एक मुद्दा मत बनाइए। कश्मीर विकास के मार्ग पे चल रहा है, आप लोग का सहयोग इसमें होना चाहिए। जब देश की बात आए सबको एक साथ खड़े होकर एक बात कहनी चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। देखना चाहते हैं ट्रेंडिंग न्यूज तो न्यूज इंडिया 24 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं देश के सभी ट्रेंडिंग मुद्दे जो आप देखना चाहते हैं।